गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, उसके कर्मों का फल और आत्मा को शांति देने के उपायों का विस्तार से वर्णन करता है। यह ग्रंथ हमें यह समझने में मदद करता है कि मृत्यु के बाद आत्मा की मुक्ति और शांति कैसे संभव है। आइए गरुड़ पुराण में वर्णित आत्मा को शांति देने के प्रमुख उपायों पर गहराई से चर्चा करें। पुण्य कर्मों का महत्व। गरुड़ पुराण के अनुसार जीवन में किए गए पुण्य कर्म आत्मा को शांति प्रदान करने का सबसे बड़ा साधन हैं। सत्य, दया, परोपकार और धर्म के मार्ग पर चलकर जो कर्म किए जाते हैं वे आत्मा को मृत्यु के बाद स्वर्ग तक पहुंचाते हैं। ये कर्म आत्मा को यमलोक की यातनाओं से बचाते हैं और उसे शांति प्रदान करते हैं। इसलिए जीवन में सत्कर्मों का पालन करना अनिवार्य है। श्राद्ध कर्म और तर्पण का महत्व। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध कर्म और तर्पण अति आवश्यक हैं। श्राद्ध कर्म मृत्यु के बाद आत्मा की संतुष्टि के लिए किए जाते हैं। इसमें पितरों को जल अर्पण और भोजन अर्पित करने का विधान है। यह प्रक्रिया आत्मा को तृप्ति देती है और उसे आगे की यात्रा में सहायता करती है। पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध कर्म करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। तर्पण का उद्देश्य। तर्पण के माध्यम से हम अपने पितरों को जल और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसे गंगा या किसी पवित्र नदी के तट पर किया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार तर्पण से आत्मा को संतोष मिलता है और वह प्रेत योनि से मुक्त होकर अपने अगले गंतव्य की ओर बढ़ती है। यज्ञ और दान का महत्व। गरुड़ पुराण में यज्ञ और दान को आत्मा की शांति का एक महत्वपूर्ण साधन बताया गया है। यज्ञ में अग्नि के माध्यम से देवताओं को अर्पण किया जाता है, जो आत्मा के कर्मों को शुद्ध करता है। दान के प्रकार। अन्नदान, भूखे को भोजन कराना। वस्त्रदान, जरूरतमंद को कपड़े दान करना। धनदान, गरीब और असहाय लोगों की मदद करना। गौदान, गाय का दान आत्मा की मुक्ति के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। दान से आत्मा के पाप कर्म कम हो जाते हैं और उसे यमलोक की यातनाओं से मुक्ति मिलती है। गंगा स्नान और अस्थि विसर्जन। गरुड़ पुराण में गंगा नदी को अत्यंत पवित्र और मोक्षदायिनी बताया गया है। मृत्यु के बाद अस्थियों का गंगा में विसर्जन आत्मा को शांति प्रदान करता है। गंगा स्नान आत्मा के पापों को धोता है और उसे स्वर्ग में स्थान दिलाता है। यदि गंगा में विसर्जन संभव न हो तो किसी अन्य पवित्र नदी में यह क्रिया की जा सकती है। मंत्र और जाप का प्रभाव। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए मंत्रों का जाप अत्यंत प्रभावशाली होता है। गायत्री मंत्र आत्मा की शुद्धि के लिए। ओम नमः शिवाय भगवान शिव का स्मरण आत्मा को मोक्ष दिलाने में सहायक होता है। विष्णु सहस्रनाम, भगवान विष्णु का नाम लेने से आत्मा के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इन मंत्रों का उच्चारण आत्मा को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है और उसे उसकी यात्रा में सहायता करता है। पवित्र स्थानों की यात्रा और पूजा। गरुड़ पुराण में तीर्थ यात्रा का महत्व भी बताया गया है। मृत्यु से पहले व्यक्ति को अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए पवित्र स्थलों की यात्रा करनी चाहिए। ऐसे स्थानों पर की गई पूजा और दान आत्मा को शांति प्रदान करती है। विशेष तीर्थ स्थान। वाराणसी, काशी, हरिद्वार, प्रयागराज, बद्रीनाथ। भगवत स्मरण और भजन की महत्ता। गरुड़ पुराण में भगवान का स्मरण और भजन आत्मा के लिए अत्यंत शांति प्रदान करने वाला बताया गया है। मृत्यु के समय या उसके बाद जब परिजन भजन कीर्तन करते हैं तो वह आत्मा को शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। विशेष भजन। हरि ओम तत्सत। राम नाम सत्य है। गोविंद नाम की महिमा।
गरुड़ पुराण का पाठ। मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण का पाठ आत्मा को शांति देने का सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। गरुड़ पुराण का पाठ करने से आत्मा को उसके कर्मों का ज्ञान होता है और उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है। यह आत्मा को मोक्ष प्राप्ति की दिशा में प्रेरित करता है। सत्यनारायण कथा और पूजा। गरुड़ पुराण में सत्यनारायण भगवान की पूजा का भी उल्लेख है। मृत्यु के बाद आत्मा की शांति के लिए परिजन सत्यनारायण व्रत कथा का आयोजन कर सकते हैं। यह पूजा आत्मा को उसके पापों से मुक्त करती है और उसे शांति प्रदान करती है। आत्मा की मुक्ति के लिए संकल्प। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आत्मा की मुक्ति के लिए परिजनों को अपने जीवन में धर्म और सत्य का पालन करना चाहिए। जब परिवार के सदस्य अच्छे कर्म करते हैं तो उनका पुण्य मृत आत्मा को भी लाभ पहुंचाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा की शांति जीवन में किए गए कर्मों, परिजनों के श्राद्ध तर्पण और धार्मिक क्रियाओं पर निर्भर करती है। आत्मा को शांति देने के लिए पुण्य कर्म, दान, यज्ञ, मंत्र जाप और गरुड़ पुराण का पाठ सबसे प्रभावी उपाय हैं। यह ग्रंथ हमें सिखाता है कि आत्मा की शांति के लिए हमारे कर्मों का सुधार ही सबसे बड़ा साधन है। जीवन में धर्म और सत्कर्म का पालन कर हम न केवल अपनी आत्मा को शांति प्रदान कर सकते हैं, बल्कि अपने पितरों को भी मुक्ति का मार्ग दिखा सकते हैं। साथियों, आज की वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।